हेलो एवरीवन, वेलकम टू AK स्टडी। आज हम कक्षा 6 के मल्हार पुस्तक के पाठ 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि जब आप बड़े चीज़ को देखते हैं, चीज़ यानी सामान भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। जब आप बड़े चीज़ को देखते हैं तब आपको छोटी चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ पर डारी का मतलब है त्यागना, लघु का मतलब है छोटा। ठीक है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब सुई का भी बहुत महत्वपूर्ण है और तलवार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम तलवार को बड़े मानकर ले लेते हैं और सुई को त्याग देते हैं, अगर हमको कोई चीज़ सीखना हो तो वहाँ पर तलवार तो काम आएगा नहीं, सुई ही काम आएगा। इसलिए हमें छोटे चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए। इसका व्याख्या होगा। कवि रहीम के अनुसार जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन के कुछ कार्यों में छोटे साधनों की आवश्यकता होती है। जहाँ सुई जैसे छोटे उपकरण की आवश्यकता हो, वहाँ तलवार जैसा बड़ा साधन बेकार साबित होता है। चलिए अगले दोहे को पढ़ लेते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात, तरवर का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष जो होता है अपना फल खुद नहीं खाता है। सरवर पिय ही न पान, सरवर जो होता है यानी नदी जो होती है, तालाब जो होते हैं, वो अपने पान खुद नहीं पीते, यानी अपने जो जल होते हैं वो खुद नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सुचहि सुजान। यहाँ पर दिया गया है परकाज हित। परकाज के हित का मतलब दूसरों के लिए। संपत्ति सचहि सुजान, सुजान का मतलब होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुजान कहा जाता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धन दौलत इकट्ठा करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? दूसरों के लिए ही रखते हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा। रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करता है और सरोवर स्वयं जल नहीं पीता है, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए संचित नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग समाज के हित में करता है। चलिए अगले दोहे को देख लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिरे ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का है। यहाँ पर धागा का मतलब है प्रेम की डोरी, यानी किसी के बीच की डोरी हो सकती है, अभी रिश्तेदारों की जो बीच की जो प्रेम होती है, लगाव होते हैं, उनकी डोरी। मत तोड़ो छिटकाएं। यहाँ पर रहीम जी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये धागा तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टूट जाए, टूटे सा फिर न मिले। अगर टूट जाता है तो मिलता नहीं है। मिले गांठ परी जाए, अगर मिल जाए तो वहाँ पर गांठ रह जाती है। गांठ क्या कहते हैं? जो टूटने के बाद बांधने पर आती है, उसे गांठ कहते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह एक बार टूट गया तो पुनः जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार यदि रिश्ते में दरार आ जाए तो वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने संबंधों को बहुत सावधानी और प्रेम से संयोजना चाहिए। चलिए अगले दोहे को देख लें। रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का दो मतलब है, सम्मान या चमक। बिनु पानी सब सून, बिना पानी यानी बिना सम्मान या चमक के बिना सब सून है, सब खाली है। पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। अगर पानी चला जाता है, यानी अगर पानी हट जाता है, यानी सम्मान या चमक चला जाता है, तो अगर मोती में चमक नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू घट जाएगा। मानुष यानी मनुष्य, अगर मनुष्य में सम्मान नहीं रहेगा, उसके व्यवहार में अगर उसका कोई सम्मान नहीं करेगा तो उसके समाज में वैल्यू घट जाएगी। चून यानी आटा, अगर पानी नहीं रहेगा तो आटा कैसे गूँथेगा? तो यहाँ पर पानी यानी सम्मान या चमक की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब सम्मान से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा सम्मान यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा यानी चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं
पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती के मूल्य उसकी आभा यानी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी सम्मान रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है यानी उसकी वैल्यू घट जाती है समाज में। चलिए अगले दोहे को देख लें। रहीमन बेपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। रहीमन बेपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। विपदा का मतलब होता है विपत्ति, भली यानी भला होना यानी अच्छा होना। रहीम जो थोड़े दिन होए मतलब यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब विपत्ति थोड़े दिन के लिए आती है तो अच्छा ही होता है, क्योंकि हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। हित यानी भलाई, अनहित यानी बुराई, जानी परत सब कोए यानी जब हम लोग को पता चल जाता है सबके बारे में कि कौन हमारी भलाई चाहता है और कौन हमारी बुराई चाहता है, तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को सही या गलत मित्रों का भेद पता चलता है। विपत्ति के समय ही हमें यहाँ अनुभव होता है कि कौन हमारा हित में है और कौन हमारे अनहित में। विपदा तो बस थोड़ी देर की मेहनत होती है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, किंतु तब तक यह तो सबको पता चल जाता है कि जगत में कौन कौन हितकारी अथवा अहितकारी है, यानी कौन भलाई चाहता है और या फिर कौन बुराई चाहता है। चलिए अगले दोहे को देख लें। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। जीवा का मतलब होता है जीव, बाड़ी जो हम बोलते हैं जुबान, बाड़ी, बावरी यानी पागल, कही गई सरग पाताल। सरग पाताल यानी स्वर्ग और पाताल। तो जो हमारी जुबान होती है वो पागल होती है, कभी कभी अच्छी बातें कह देती है जिससे वहाँ पर अच्छी सिचुएशन होती है, कभी कभी बुरी बातें कह देती है जिससे वहाँ पर अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। आपू तो कहीं भीतर रही मतलब खुद तो कुछ कहकर अंदर चली जाती है यानी मुंह के अंदर चली जाती है, और जूती खात कपाल, जो यहाँ पर जूती अपमान का संकेत है, खात कपाल यानी सिर को जूता खाना पड़ता है। यानी इस दुवे में समझा रहे हैं कि बिना सोचे समझे कहीं गई बातें अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। कई बार किसी गलत बात से बिगड़ी हुई स्थिति और ख़राब हो जाती है, और कभी कभी सही बातें बोलकर गलतफहमी को भी सुलझाया जा सकता है। रहीम कहते हैं कि हमारी जीव यानी जीवा बहुत पागल होती है, वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन उसके गलत बोलने का परिणाम हमारे सिर को भुगतना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें गलत बातें कहने पर शर्मिंदा होना पड़ता है और इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारी कही हुई बातों से किसी को नुकसान न पहुँचे। अगला दुआ है, तो यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचान सकते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। संपत्ति का मतलब होता है जो धन दौलत होती है उसे संपत्ति कहा जाता है। बनत बहुत बहुरीत, रीत यानी जो रिश्ते बनने लगते हैं। यहाँ पर सगे का मतलब है जो मित्र यानी साथी होते हैं, यानी जब हमारे पास जब धन दौलत होती है तो बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। अगर कोई परेशानी आती यानी कठिनाई होती है तो कसौटी जे कसे, कसौटी यानी परखने का माध्यम यानी उसको दूर करने का माध्यम यानी विपत्ति को ख़त्म करने का माध्यम। जे कसे यानी जो ख़त्म करता है, ते ही साचे मीत यानी वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनने का दिखावा करते हैं। संपत्ति के समय लोगों की मित्रता के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तभी असली मित्र की पहचान होती है। विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र खरा उतरता है और उसका हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें
हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कठिन समय में जो लोग हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो यहाँ इसके लेखक है अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए यहाँ पर कवि से परिचय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो यह था हमारा पाठ रहीम के दोहे। तो आज हम इसके अच्छे से व्याख्या कर चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।